शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। एक शर्त रखी सखियों ने कि हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बोले ठीक है। शर्त क्या है? बोले शर्त एक है, अगर हम जीती तो आपको मिथिला में रहना पड़ेगा, और अगर हम हार गई तो दासी बनाए संग ले लो। दोनों ही स्थिति में सखियों की जीत है। अगर हम जीत गई तो आपको हमेशा यही रहना पड़ेगा, और अगर हम हार गई तो अपनी दासी बना के अपने साथ में ले चलना। एन कैन प्रकारेण जीवन वही अच्छा है जिसमें मेरे प्रभु की सेवा मिल जाए, और कोई भी क्रिया अच्छी नहीं है जिसमें सेवा ना हो। तो ये सुंदर भाव रामायण के हैं। राम जी विवाह कराए, कैकेयी माँ की बात मानकर वन को गए, 14 वर्ष वन में रहे। सीता जी का हरण हुआ, यहाँ दशरथ जी का गोविंदा स्वर्गवास हुआ। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु पर हरे रघुवर विरह राहु गयौ। और फिर सीता जी का हरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता हुई, सागर के तट पर पहुंचे, विभीषण शरणागति हुई। विभीषण की शरणागति के समय मेरे राम जी की उदारता का परिचय मैं दे रहा हूं आपको। राम प्रेमी है इसलिए ज्यादा मन कर रहा है कि सुनाता जाऊं, और वैसे भी उज्जैन में राम कथा करके आया हूं, बुखार उतरा नहीं है। उज्जैन में कुंभ में राम कथा करके आया हूं तो वो बुखार चढ़ा हुआ राम कथा का भी। वैसे प्रसंग बहुत अच्छा है। जिस समय विभीषण शरण में आए श्री राम जी के में, तो पहला ही शब्द है मेरे प्रभु का, कहु लंकेश सहित परिवार। कुछ नहीं, विभीषण तुम कैसे हो वो नहीं पूछा, कहु लंकेश। कमाल कर दिया। युद्ध हुआ नहीं, कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं, आते ही लंकेश। सुग्रीव को टेंशन हो गई, प्रभु मैंने सुना है आप सत्य भाषण करते। बोले एकदम सत्य, प्योर 100%, कोई मिक्सिंग नहीं है। बोले महाराज तो युद्ध तो हो जानते थे, कैसे कह दिया आपने लंकेश। आज उसका भाई आया है, कल वो ही आ जाए तो फिर क्या होगा। तो मेरे प्रभु ने जो जवाब दिया, प्रेमियों सुनना तुम्हारे मतलब का है। जो लोग राम पर विश्वास नहीं करते, ऐसे नास्तिक लोगों को मेरे राम के स्वभाव को जानने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। राम जी कहते पहली बात, रावण अहंकारी है, आएगा ही नहीं। दूसरी बात, यद्यपि अगर वो आ भी जाए तो मेरा शब्द सत्य है, लंकेश तो विभीषण ही होगा। बोले महाराज जब लंका ही नहीं मिलेगी तो वो शरण में क्यों आएगा। बोले लंका ही नहीं मिलेगी लेकिन उसे राज दूंगा। बोले उसे कहां का राज देंगे। बोले उसे मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो उसे मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बोले भगवान आप कमाल करते हो, अयोध्या का राज्य तो आप भैया भरत के लिए देकर आ गए, उसको भैया के लिए छोड़ के आ गए, फिर भैया भरत को। बोले कोई बात नहीं, भैया भरत को राज्य का कोई प्रेम नहीं है। अगर मैं रावण को अयोध्या का राज्य दूंगा तो भैया भरत को मैं अपने बैकुंठ का राज्य दे दूंगा। सुग्रीव अपने हिसाब से ही सोच रहा। सुग्रीव ने सोचा भैया भरत को अगर आप बैकुंठ का राज्य देंगे तो आप कहां राज्य करेंगे। जवाब सुनने लायक है प्रभु प्रेमियों। मेरे प्रभु कहते हैं मुझे राज्य करने के लिए किसी राजधानी की जरूरत नहीं होती, मैं किसी राजधानी में राज्य नहीं करता, मैं तो तुम जैसे भक्तों के दिलों में राज्य करता हूं, वही मेरी राजधानी। जोर से बजाओ, मेहनत करो। मैं भी कथा सुनाने मेहनत कर रहा हूं, आलस्य नहीं कर रहा हूं। तुम ताली बजाने में क्यों आलस्य कर। भगवान की राजधानी कहाँ है। तुम्हारे पवित्र हृदय। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरहु। भगवान सदा हमेशा हृदय में वास करते हैं, यही मेरे प्रभु की राजधानी है।
युद्ध हुआ, रावण परास्त हुआ, रावण मार दिया गया। सीता जी माँ जानकी को लाए, अग्नि परीक्षा हुई, अवध में आए और अवध में पूरा आनंद हुआ। जैसा अभी देख रहे हैं, जैसे अयोध्या सजी हुई है वैसे, अब उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन अयोध्या उस समय बहुत सजाई गई और अभी भी अयोध्या बहुत सजाई गई है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये हुआ सूर्यवंश का वर्णन। चंद्रवंश का वर्णन, चंद्रवंश में, सूर्यवंश में भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अनेकों राजाओं की कथाएं हैं। ययाति राजा की कथा आती है जिसने भोग भोगने के लिए अपने छोटे पुत्र की जवानी ले ली। एक बात याद रखिए, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोगते हैं। ये सोचना ही मूर्खता है कि हम भोग भोग रहे हैं। तुम भोग नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। प्रमाण दूं? आपकी थाली में भोजन रखा है तो आप बताइए, भोजन को आपने किया कि भोजन ने आपको कर लिया? थाली में से भोजन समाप्त हुआ कि भोजन करते करते आप समाप्त हो गए? जवाब दो। भोजन समाप्त हुआ, दिख गया। अब सुख इतने इस दुनिया में, सुखों को भोगते भोगते सुख कम हुए कि सुखों को भोगते भोगते हम कम हो गए? बताओ। बचपन में ये सुख भोगा, जवानी में ये सुख भोगा, बुढ़ापे में ये सुख भोगा, अब मरने के बाद में चिता का सुख भोगा। और चिता के बाद में क्या दुनिया से सब सुख खत्म हो गए? सुख तो वहीं अपनी जगह पर हैं, सुख कभी समाप्त नहीं हुए, लेकिन भोगने वाले को गलतफहमी हुई और भोगते भोगते वही समाप्त हो गया। मेरे भाई बहन, वही समाप्त हो गया। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु भोग ही भोग डालते हैं हमको। इसलिए ययाति ने जब अपने राजा पुत्र की, छोटे पुत्र की जवानी ली तो भी भोगों से तृप्त नहीं हुआ। एक दिन वैरागी हो गया और वो अपना घर परिवार त्याग कर चल पड़ा। यह सब प्रसंग है। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, महाराज जरा चंद्रवंश की कथा विस्तार से, भगवान की कथा विस्तार से। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूरय राज्ञां चो वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, क्योंकि ये भक्तों को सुख देने वाले चरित्र हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हम ये जानते हैं कि तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम बहुत है, इसलिए हम भगवान कृष्ण की ये पावन कथा तुम्हें विस्तार पूर्वक श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक पुरातन नगरी है मथुरा, जो कि जमुना के तट पर है। और जमुना के तट पर उग्रसेन वहाँ पर राज्य कर रहे हैं। बहुत ही धर्मात्मा हैं, लेकिन उनके पुत्र हैं कंस, बहुत बड़े पापी हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, जरूरी नहीं कि माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद अच्छी होगी, और जरूरी नहीं कि माँ बाप बुरे हैं तो औलाद भी बुरी होगी। समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय, उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप दुष्ट भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, उग्रसेन धर्मात्मा, लेकिन उनके घर में कंस जैसा पापी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं गर्भवती माता बहनों को भगवान की कथा और विशेष तौर पे श्री राम की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण जी की कथा सुन लोगे उस समय तो चंचल होगा बच्चा। मर्यादित बच्चा चाहिए तो रामायण, वो भी बालकांड, अवश्य पाठ करो, श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा। वसुदेव जी ने अपने चचेरी, वैसे तो बड़ा दुष्ट था, यज्ञ नहीं होने देता था, ब्राह्मणों का अपमान करता था, ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा अपमान करता था। तो जब जबरदस्ती राजा बन के बैठ गया तो लोगों ने कहा, महाराज आपकी छवि ठीक नहीं है, छवि बड़ी खराब हो रही है, ये ठीक नहीं, थोड़ी छवि सुधारो, जैसे समाज में आपको लोग सम्मान दें। तो अपनी छवि सुधारने के लिए देव की बहन का, चचेरी बहन का विवाह किया, बहुत दहेज दिया, सब लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, रे वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अपनी चचेरी बहन का विवाह करके उन्हें बहुत सारा उपहार देकर पहुंचाने जा रहे थे। मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तुम इतने खुश हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा।
तो जो दिखाने के लिए धर्म किया जाता है ना, वो बहुत जल्दी सामने भी आ जाता है। विपरीत परिस्थिति में वो धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं रहता जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए। विपरीत परिस्थिति में रामायण कहती है धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए। कठिन परिस्थिति हो वहीं पता चलता है कि तुम धर्मात्मा कितने हो। जब कठिन परिस्थिति हो तो वहां से भाग जाओ, जब अच्छी परिस्थिति हो तो आके फिर बैठ जाओ। धर्मात्मा नहीं हो तुम, टाइम बंद हो बस। अब तक तो बड़ी छवि सुधारने की बात कर रहा था, और जब सुन लिया कि 8वां पुत्र काल होगा, झट खड़कर निकाल ली, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे उतार लिया। देवकी नहीं होगी तो देवकी का पुत्र कहां से होगा। उग्रसेन जी आए, अरे क्या कर रहे हो। उनका जबरदस्ती राजा बन बैठा, बंदी बना लिया उग्रसेन जी को। वसुदेव जी ने कहा स्नांगणी गुणासुर भगवान भोजे सस्कर सकतम बनी अन्य स्त्री मुदुभा पर्वणी। तुम कैसे बलवान हो जो एक स्त्री पर हाथ उठाते हो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, कभी भी घर में लक्ष्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लोग मदिरा पीकर अपने घर में अपनी देवियों को ऐसे कूटते हैं जैसे गलत बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवियों का सम्मान होता है, देवियों अब तो ताली बजाओ, मैंने अच्छी बात कर रहा हूं आपके मतलब की। देवी बजाएं बस, देवता नहीं। तो कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन स्त्री भी दो प्रकार की होती हैं, वो प्रकार अभी नहीं समझाऊंगा। लक्ष्मी स्वरूपा, जो कम बोलती हो, जो भजन करती हो, जो ईश्वर के चरणों में समर्पित रहती हो, अपने परिवार का मातृवत ध्यान रखती हो, ऐसी स्त्री का अपमान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। और दूसरे टाइप की भी होती हैं, सासू माँ से कह के मम्मी चाय बना के रखना, थोड़ा सब्जी वब्जी काट के रखना, मैं शॉपिंग करके अभी लौट के आती हूँ। तो ऐसी देवी के तो फिर भगवान नाराज होगा कि नहीं, आई डोंट नो, उसके विषय में ज़्यादा कुछ चर्चा हम नहीं करेंगे। राधे राधे। वसुदेव जी ने कहा स्त्री पर हाथ मत उठाइए। अरे बोले तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले काल, मृत्युर्जन्म वदाम वीर देहि न सहजाते गंबार वर्तांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। जन्म लियो वन मरनो पड़सी काल नगाड़ो सरकूटे। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो मृत्यु को कैसे जीत सकते हो। देखिए जन्म के समय मृत्यु के तीनों चीजें जिनके साथ मृत्यु होती है, क्या, कहां, कैसे और कब। मृत्यु के 3 चीजें चाहिए, कारण, समय और स्थान, रीजन, प्लेस एंड टाइम। हमारे और आपके आने से पूर्व ही ये तीनों निर्धारित हैं, फिक्स हैं। कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, ये तीनों चीज फिक्स हैं। तो इसको तो हम और आप टाल ही नहीं सकते। जब टाल नहीं सकते तो व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। तो हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तौंकी, ये सब वसुदेव जी के साथ में वचन पूरा करने के लिए वसुदेव जी ने स्वीकार किया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे। गर्भ में जब पहुंचे तो माया के प्रभाव से, माया योग माया ने देवकी के गर्भ से वो पुत्र रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। और वहां पर शेष अवतार श्री बलराम जी, यही शेष अवतार राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, और यहाँ पर बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। और अब 8वें की बारी है। किन की बारी है, किन की बारी है, किन की बारी है। हाथ जोड़ो। कंस ने पहरा और सख्त कर दिया। अब तक 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, अब 14,000, 4,000 और बढ़ा दिए। रात दिन की ड्यूटी लगा दी, कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पहरा और सख्त कर दिया। और देवता भी आकाश में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्य से सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नो।
बार बार यहाँ पर देवता लोग सत्य 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 9 बार सत्य कहा। अब क्यों कह रहे हैं देवता? महाराज भगवान को उनका प्रॉमिस याद दिला रहे हैं। क्या प्रॉमिस? बोले भगवान आपने हमेशा कहा है हम सत्य की रक्षा करेंगे, आपने हमेशा कहा है दुष्टों का दमन करेंगे, आपने हमेशा कहा है सत्य पर चलने वालों की रक्षा करेंगे। अब बार बार ये दुआई क्यों दे रहे हैं, याद क्यों दिला रहे हैं? बोले इसलिए याद दिला रहे हैं, हे महाराज आप सत्य को समझ, आप तो आपसे ज्यादा सत्य कौन समझेगा, क्योंकि जो असत्य पर चल रहे हैं वो सब आपके रिश्तेदार हैं। कोई मामा है, कोई बुआ का छोरा है, कोई है, कोई है। कहीं ऐसा ना हो कि जब अपनों को देखें तो आपका सत्य प्रण जो है वो ढीला पड़ जाए। इसलिए देवता बार बार सत्य 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 कह रहे हैं, क्योंकि अपने के खिलाफ जब जजमेंट देना हो ना तो थोड़ा सा आदमी विनम्र हो जाता है। प्रभु विनम्र मत होना, आप ही के लोग हमें सता रहे हैं, ध्यान रखना प्रभु। ऐसे बार बार स्तुति देवता करते हैं और मेरे प्रभु कहते हैं चिंता मत करिए, हम जिसके लिए आ रहे हैं वो कार्य अवश्य करेंगे। और तब वहाँ पर कारागार में जहाँ घोर अंधकार था, अचानक से पहरेदार सब 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहाँ देवताओं की स्तुति के बाद शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में मेरे प्रभु बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तब मेरे प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होते ही वसुदेव जी और देवकी माँ भी स्तुति करने लगी। उन्होंने कहा स्तुति मत करिए, देखो हम तो आपके बालक बन के आए। देवकी मैया बोली बालक से लग नहीं रहे हो महाराज, बन के तो बालक ही आए हो पर बालक से नहीं लग रहे हो, बड़े बहुत महाराज बहुत बड़े हो। तो भगवान ने कहा हमें गोकुल पहुंचा दो। बोले बाल स्वरूप धारण करो। बोले महाराज पर पता चल जाएगा सबको। बोले किसी को पता नहीं चलेगा। कन्यालय तुम कंस को दीजिए, तात हमारो नाम न लीजिए, हमें गोकुल पहुंचा दो। राम जी ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और इन सरकार ने जन्म लेते ही तात हमारो नाम न लीजिए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।